भारतीय इतिहास में ना कुछ अध्याय ऐसे हैं जो सुर्खियों से बहुत दूर लगभग भुला दिए गए हैं। आज हम एक ऐसे ही अध्याय की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान जिसकी नाकामी ने भारत की उग्रवाद से लड़ने की पूरी रणनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। बात है नवंबर 1990 की और जगह है असम। पूर्वोत्तर भारत का वो संवेदनशील राज्य जहां दशकों से ना असंतोष की एक आग सुलग रही थी। 30,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये जमीन पर उतरे भारतीय सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की वो संख्या है जो एक ऐसे मिशन के लिए तैयार थे जो पहले कभी नहीं हुआ। इस विशाल सैन्य तैनाती को नाम दिया गया था ऑपरेशन बजरंग और इसका मकसद सिर्फ एक था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी यूएलएफए, जो उस समय का एक बहुत ताकतवर अलगाववादी संगठन था, उसकी कमर तोड़ना। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गईं कि एक सरकार को अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी सेना उतारनी पड़ गई? इसका जवाब हमें इतिहास की परतों में मिलेगा। इस पूरे विद्रोह को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां इसकी जड़ें कॉलोनियल भारत तक फैली हुई हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 1826 में ब्रिटिश विले से। फिर आता है 1947 का विभाजन, जिसने असम को आर्थिक रूप से एकदम अलग थलग कर दिया। इन दशकों में बाहरी प्रवासन को लेकर स्थानीय लोगों में अपनी पहचान और संस्कृति खोने का डर गहराता ही चला गया। और बस इसी बेचैनी और गुस्से के माहौल से 1979 में जन्म हुआ यूएलएफए का। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये डर कोई नया नहीं था। 1931 में, मतलब संघर्ष शुरू होने से लगभग 60 साल पहले, एक ब्रिटिश जनगणना अधीक्षक CS मुलन ने ये चेतावनी दी थी। उन्होंने उस डेमोग्राफिक बदलाव की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी, जो आगे चलकर इस पूरे विद्रोह का केंद्र बन गया। तो ये यूएलएफए था कौन? असल में ये वो संगठन था जिसने असम के लोगों के असंतोष को एक हिंसक सशस्त्र आंदोलन में बदल दिया। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, भारत से अलग होकर एक आजाद और संप्रभु असम बनाना। 1980 के दशक तक तो यूएलएफए एक पैरेलल सरकार की तरह काम करने लगा था। जबरन वसूली, अपहरण, हत्याएं, ये सब आम हो गया था। जब उन्होंने श्रीलंकाई आतंकी समूह LTTE से ट्रेनिंग और हथियार भी लेने शुरू कर दिए, तो दिल्ली में खतरे की घंटी बज उठी। राज्य में कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी। नतीजा, राज्य सरकार बर्खास्त हुई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और बस यहीं से सैन्य हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार हो गया। तो चलिए अब वापस आते हैं सीधे ऑपरेशन पर। कागज पर तो ये योजना बहुत बड़ी थी, लेकिन इसकी बुनियाद ही एक बहुत बड़ी गलती पर रखी गई थी। कागज पर ऑपरेशन बजरंग के लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। यूएलएफए के कैंप तबाह करो, उनके नेताओं को पकड़ो, हथियारों और पैसों की सप्लाई काटो और असम में फिर से सरकार का नियंत्रण स्थापित करो। सुनने में तो एकदम सीधा साधा प्लान था, पर एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक चूक हो गई। ऑपरेशन की खुफिया जानकारी लीक हो चुकी थी। जब हजारों भारतीय सैनिक यूएलएफए के ठिकानों पर पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था, कैंप खाली पड़े थे। तो हुआ ये कि यूएलएफए के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ को हमले की खबर 2 दिन पहले ही मिल गई थी। उन्होंने अपने सारे बड़े कैंप खाली करा दिए और पीछे सेना के स्वागत के लिए बारूदी सुरंगें और बूबी ट्रैप छोड़ दिए। नतीजा, सेना को खाली कैंप मिले, कुछ सैनिक बेचारे विस्फोटों में मारे गए और यूएलएफ की पूरी टॉप लीडरशिप बिना किसी खरोच के बच निकली। ऑपरेशन अपने पहले ही दिन नाकाम हो चुका था। इस नाकामी ने पीछे छोड़ी हिंसा और त्रासदी की एक ऐसी विरासत जिसने इस संघर्ष में शामिल हर पक्ष पर बहुत गहरे जख्म दिए। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन बजरंग अपने सैन्य लक्ष्यों को पाने में पूरी तरह से फेल रहा है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है। और ये जो टेबल है ना, ये हमें बताती है कि जंग के धुंधलेके में सच्चाई कैसे खो जाती है। सेना, मीडिया और लेखकों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क देखिए। गिरफ्तारियां, हथियार, पैसा, हर चीज पर अलग अलग दावे थे। ये बताता है कि जमीनी हकीकत को समझना उस वक्त लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस संघर्ष की सबसे भारी कीमत चुकाई आम लोगों ने। एक तरफ सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार हनन, अवैध गिरफ्तारी और टॉर्चर के गंभीर आरोप लगे, तो दूसरी तरफ यूएलएफए के खाली कैंपों में सामूहिक कब्रें मिली, जहां संगठन ने अपने ही साथियों को गद्दार कहकर मार डाला था।
ये हिंसा के एक ऐसे दुष्चक्र का सबूत था जिसमें दोनों तरफ इंसानियत हार रही थी। भले ही ऑपरेशन बजरंग जमीन पर एक बहुत बड़ी नाकामी थी, लेकिन इसने भारत की सुरक्षा रणनीति में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। एक ऑपरेशन जो बुरी तरह से फेल हुआ, उसने अनजाने में भविष्य की सफलताओं की नींव रख दी। तो असल में ऑपरेशन बजरंग की विरासत क्या थी? इसकी असली विरासत थी ये सबक कि सिर्फ बंदूक के जोर पर दशकों पुराने असंतोष को खत्म नहीं किया जा सकता। इसी नाकामी ने भविष्य के अभियानों जैसे 1991 के ऑपरेशन राइनो का रास्ता बनाया, जो बेहतर खुफिया जानकारी और एक बैलेंस्ड अप्रोच पर आधारित थे। ये एक सीख थी कि सैन्य कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक समाधान भी उतने ही जरूरी हैं। आखिर में ऑपरेशन बजरंग हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी लड़ाई में कोई साफ विजेता ना हो, सिर्फ पीड़ित हों और अनपेक्षित नतीजे, तो उसकी कहानी सुनाने का हक आखिर है किसे? यह हमें याद दिलाता है कि संघर्ष की असली कीमत हमेशा इंसानों को ही चुकानी पड़ती है।